नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम सारणी से, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें दोस्तों तो खेल से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान की बात करते हैं, स्थान से 5 है। पुरस्कार से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 1 क्वेश्चन है। रक्षा से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 है और विविध से कुल 8 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? आईसीसी वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। तो किसने जीता है महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप? न्यूजीलैंड ने। फाइनल मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था और उसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा करके ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, कहाँ खेला गया था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया न्यूजीलैंड ने। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज ही दोनों ही एमिलिया केर रही, जो कि 135 रन थे और 15 विकेट इनके द्वारा लिए गए। न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं ये एमिलिया केर। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी रही थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इनको मिला है। ठीक है, तो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है महिलाओं का? न्यूजीलैंड ने। आगे बात करेंगे, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए है स्मृति मंधाना, बी है मिताली राज, सी ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर और डी है नीतू डेविड। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय जो महिला क्रिकेटर है वो कौन है? नीतू डेविड। इनको शामिल किया गया है। 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। कौन कौन है? आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक हैं, ओपनर बैट्समैन थे ये, लेफ्ट हैंडर। इसके अलावा भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज को एवी डिविलियर्स को शामिल किया गया है। तो 3 खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज थे एलिस्टर कुक, साउथ अफ्रीका के एवी डिविलियर्स, और महिलाओं की बात की जाए तो भारत में नीतू डेविड को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए है गोल्ड, बी है सिल्वर, सी है ब्रॉन्ज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में महिला एकल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? ए है तान्या हेमंत, बी है हरिहरन अमसाक करुणन, सी है सुनील अंतिल और डी है रुबन कुमार। तो महिला एकल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तान्या हेमंत ने। इस टूर्नामेंट के आयोजन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और ये तानिया हेमंत द्वारा ये टूर्नामेंट जीता गया है। ठीक है, इनकी रैंकिंग की बात की जाए तानिया हेमंत जी की तो 71वीं रैंकिंग पर है, और इससे पहले इनके द्वारा 2022 में इंडिया इंटरनेशनल और 2023 में ईरान फजर इंटरनेशनल कप भी ये जीत चुकी है और ये तीसरा इनका अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। ठीक है, आगे बात करेंगे।
हाल ही में WR शतरंज मास्टर्स कप का खिताब किसने जीता है? ए है आर प्रज्ञानंदन, बी है शिवानंद बोधना, सी ऑप्शन है अर्जुन एरिगेसी और डी ऑप्शन है गुकेश डी। तो किसने जीता है W शतरंज मास्टर्स का खिताब? अर्जुन एरिगेसी ने। भारत के अर्जुन एरिगेसी ने कहाँ हुआ था? लंदन में हुए फाइनल मुकाबले में मैक्सिम वचियर लाग्रेव को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2024 के फाइनल में किस भारतीय निशानेबाज ने ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ए है अनंतजीत सिंह, बी है कुलजीत सिंह, सी ऑप्शन है अनिरुद्ध मोहन और डी है विवान कपूर। तो ISSF निशानेबाजी विश्व कप के फाइनल की बात की जाए तो भारतीय जो निशानेबाज है कौन? विवान कपूर। विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, भारतीय शूटर विमान कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता है। विमान फाइनल में 44 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और चीन के जो खिलाड़ी थे क्यूआई यिंग, उनको फर्स्ट रैंक मिला है जो कि 47 अंकों के साथ, और ये गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी इवेंट में भारत के अनंतजीत सिंह को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो 2 पदक भारतीय खिलाड़ी को मिले हैं। गोल्ड मेडल जो मिला है वो चाइना की मिला है, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भारतीय खिलाड़ी को मिले हैं। ठीक है, तो रजत पदक की बात की जाए सिल्वर मेडल की तो विवान कपूर को मिला है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक की बात की जाए तो अनंतजीत सिंह को मिला है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में 12वें सुल्तान जोहर कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए है ईरान, बी है अफगानिस्तान, सी है मलेशिया और डी ऑप्शन है अजरबैजान। तो 12वें सुल्तान जोहर कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मलेशिया में। और मलेशिया में बात की जाए तो मलेशिया के दमन दया स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का जो खिलाड़ियों की एज है वो अंडर 21 होनी चाहिए। वही खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं जिनकी एज 21 साल से कम होती है। ठीक है, और भारत की तरफ से बात की जाए, इस बार भारतीय जो टीम है वो PR श्रीजेश कौन है? 2 बार के ओलंपिक खिलाड़ी थे अपने हॉकी में ये, और 2 बार इनके द्वारा पदक जीता गया था। तो इनको कप्तान के नाम की बात की जाए तो कप्तान आमिर अली है, और इनको कोच के रूप में, है ना, इनके कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है PR श्रीजेश को। और कप्तान की बात की जाए तो इस अंडर 21 टीम के कप्तान कौन है? आमिर अली है, और अपने श्रीजेश की कोचिंग में भारतीय टीम इस स्पर्धा में हिस्सा ले रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए है दुष्यंत चौटाला, बी है मनोहर लाल खट्टर, सी है नायब सिंह सैनी और डी है, दोनों ऑप्शन ही नायब सिंह सैनी आ गए। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? नायब सिंह सैनी। अभी हरियाणा में इलेक्शन कंप्लीट हो गए थे, तो उसमें अभी बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नायब सिंह सैनी जो हैं उनको CM पद की शपथ दिलाई गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। तो उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला। नायब सिंह सैनी हरियाणा में और उमर अब्दुल्ला J&K में मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इलेक्शन कंप्लीट हुए थे हरियाणा और J&K में। आगे बात करेंगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ए है राजेंद्र सिंह, बी है परमेश शिवमणि, सी ऑप्शन है कृष्णा स्वामी नायर और डी है के नटराजन। तो भारतीय तटरक्षक बल की बात की जाए तो उसके 26वें जो महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? परमेश शिवमणि जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने
किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? ए है जस्टिस आशुतोष कुमार, बी है जस्टिस संजीव खन्ना जी, सी है जस्टिस के विनोद चंद्रन जी और डी है जस्टिस विपुल एम पंचोली जी। तो मुख्य न्यायाधीश जो है अपने चंद्रचूड़ साहब, ये अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो इन्होंने एक नाम नामित किया है, उत्तराधिकारी नामित किया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। किसे किया है? जस्टिस संजीव खन्ना जी का नाम। ठीक है, 2 साल तक रहेंगे रहे थे पद पर। कौन? मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को पद संभाला था और जिनका अभी जो कार्यकाल है वो 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो अभी नया जो चीफ जस्टिस बनेगा उसके लिए चंद्रचूड़ साहब ने अपने जस्टिस संजीव सक्सेना खन्ना जी का नाम नामित किया है। ठीक है, चंद्रचूड़ अगले न्यायाधीश के लिए जस्टिस संजीव खन्ना का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए है जयंती पटनायक, बी है रेखा शर्मा, सी ऑप्शन है विजया किशोर राहटकर और डी है नेहा सिन्हा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? विजया किशोर राहटकर को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले रेखा शर्मा जी थी, तो इनके स्थान पर, किनके स्थान पर? रेखा शर्मा जी के स्थान पर विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि पहली महिला की बात की जाए, पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक जी थी। ठीक है, विजय किशोर राहटकर जी की बात की जाए तो ये पहले 2016 से 21 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय के रूप में ये कार्य करता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। हाल ही में इंडियन चैम्बर कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर कॉमर्स का नया अध्यक्ष यानी कि ICC। ए है अमेय प्रभु, बी है अभ्युदय जिंदल, सी है मुकेश अंबानी, डी है कुमार मंगलम। तो इंडियन चैम्बर कॉमर्स के नए अध्यक्ष की बात की जाए तो अभ्युदय जिंदल जी को बनाया गया है। ठीक है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक राष्ट्रीय व्यापार संघ है। इसका नया जो अध्यक्ष है वो कौन है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं ये अभ्युदय जिंदल। इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। स्थान से संबंधित क्वेश्चन है भी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ कहाँ किया है? ए है मुंबई, बी है गांधीनगर, सी है नई दिल्ली और डी है भोपाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर्मयोगी सप्ताह यानी कि नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया है, वो कहाँ किया है? नई दिल्ली से। ठीक है, क्या है ये? सिविल सेवा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। इसका क्या है उद्देश्य? कि 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ निरंतर सीखने के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को सशक्त बनाना ही इस कर्मयोगी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में नौसेना के दूसरे VLF रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ए है राजस्थान, बी है तेलंगाना, सी है हरियाणा और डी है हिमाचल प्रदेश। तो भारतीय नौसेना के दूसरे VLF रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, कहाँ रखी गई है? तेलंगाना में। किसने रखी है? रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह जी द्वारा तेलंगाना के विकाराबाद जिला और दामागुंडम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना के अति निम्न आवर्ती यानी कि VLF संचार ट्रांसमिशन रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो किसके द्वारा रखी गई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में। क्लियर है? आगे बात करेंगे।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं? ए है उत्तर प्रदेश, बी है ओडिशा, सी है झारखंड और डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल है, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, उसमें पिंक अलार्म लगाया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये ऐसा पहला मामला है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अपने कलकत्ता में एक महिला कर्मी के साथ रेप की घटना हो गई थी। इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये सेफ्टी पिन लगाया गया है महिलाओं के लिए, सेफ्टी अलार्म, कि कोई भी महिला यहाँ पर अगर किसी मुसीबत में फंसती है तो वो इस अलार्म को बजाए, 5 मिनट के अंदर तुरंत सुरक्षाकर्मी वहाँ पर उनकी पहुँचकर मदद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देश में पहला मामला है जो पिंक अलार्म लगाया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि कहाँ पर, दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, ए है बेंगलुरु, बी है कोलकाता, सी है मुंबई और डी है दिल्ली। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रथम है, देश में पहली बार हो रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव। तो कहाँ किया है? दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके द्वारा किया गया है। और इस महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका समेत कई अन्य देशों के कलाकार, विद्वान और नृत्य आलोचक शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी देशों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें डांसर भी आ रहे हैं, इसमें विद्वान भी आ रहे हैं और नृत्य आलोचक भी, यानी कि जज साहब भी आ रहे हैं। तो ये कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। हाल ही में भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? ए है जयपुर, बी है मुंबई, सी है तिरुवनंतपुरम और डी है पटना। तो कहाँ की गई है? तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्तर, क्या नाम है? पावना चित्तर का अनावरण किया। यह ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर CSIR-NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर सेल द्वारा संचालित है। इसका निर्माण किसने किया है? CSIR-NIIST द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो कि ये अपने स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया है। ठीक है, क्या नाम इसका? पावना चित्तर। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? आगे बात करेंगे। पुरस्कार से संबंधित सवाल है अभी। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? 2023 का दिया गया है, अभी 5वां नंबर का है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। किसने जीता है? ए है ओडिशा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है पुदुचेरी। तो किसने जीता है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का? ओडिशा। फर्स्ट रैंक मिली इनको। सेकंड की बात की जाए तो अपना ये उत्तर प्रदेश को मिला है। और थर्ड नंबर की बात की जाए तो गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो पहले नंबर पे हैं। तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ओडिशा को मिला है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश की मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ए है मलावी, बी है मोरिटानिया, सी है अल्जीरिया और डी है उपरोक्त सभी। तो किस देश किस मिला है? अल्जीरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में अफ्रीकी देशों की यात्रा पर है। कौन कौन से? अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी। और ये यात्रा करने वाली ये पहली भारत की राष्ट्रपति है। जो दक्षिणी अफ्रीका के जो अफ्रीकी जो देश है, अल्जीरिया, अपने मोरिटानिया और मलावी, इसकी यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय
राष्ट्रपति भी है। ठीक है, तो अल्जीरिया ने इनको राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। आगे बात करेंगे, हाल ही में IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर के शिवन, बी है एस सोमनाथन, सी है बिल नेल्सन और डी है यूरी बोरिसोव। तो किसे मिला है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड? एस सोमनाथन जी को। किस वजह से मिला है इनको? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर MS सोमनाथ जी को इसरो के सफल चंद्रयान 3 मिशन को मान्यता देते हुए 2024 के लिए प्रतिष्ठित IAF अवार्ड वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अभी ये इसरो के अध्यक्ष भी हैं। आगे बात करेंगे, पुस्तक से संबंधित है, हाल ही में माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ए है अमिताभ घोष, बी है MK रंजीत सिंह, सी है नितिन गोखले और डी है कबीर बेदी। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक अभी लिखी गई है किसके द्वारा? MK रंजीत सिंह जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा से संबंधित है अभी। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज कौन सा? समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ए है L&T शिपयार्ड, बी है मडगांव डाक शिप बिल्डर्स, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड और डी ऑप्शन है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। तो भारतीय नौसेना का पहला जो स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज कौन सा है? समर्थक है, और उसका जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? L&T शिपयार्ड द्वारा। ठीक है, बात की जाए भारतीय नौसेना के नए बहुउद्देशीय पोत समर्थक का निर्माण L&T शिपयार्ड द्वारा किया गया है। यह जहाज कट्टुपल्ली शिपयार्ड में स्वदेशी निर्माण के तहत बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। इसका लॉन्च भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण किया गया है वो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है, और इसका निर्माण किसने किया गया है? L&T शिपयार्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्या नाम है इसका? समर्थक। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? ए है त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास, बी है खड़ग प्रहार अभ्यास, सी है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास और डी ऑप्शन है वज्र प्रहार अभ्यास। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कौन सा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? क्या है ये? दक्षिणी कमान के तहत सेना की सुदर्शन चक्र कोर जो वर्तमान में झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। ठीक है, झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा। क्या उद्देश्य है इसका? उभरती और विशेष तकनीकों से के एकीकरण के माध्यम से सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। और सुदर्शन चक्र कोर की बात की जाए जिसे 21 कोर के नाम से भी जाना जाता है। सेना की एक स्ट्राइक कोर है और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। स्टैटिक जीके के सवाल काफ़ी बन रहे हैं इसमें, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इसका। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $3.5 अरब के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है रूस, बी है फ्रांस, सी है USA और डी है जर्मनी। तो $3.5 अरब के जो ड्रोन मंगवा रहे हैं भारत, वो किसके साथ मंगवा रहे हैं? USA। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन, जिसमें 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन है, के लिए USA के साथ $3.5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और सेना और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन शामिल है। तो अमेरिका के साथ अभी $3.5 अरब के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
हाल ही में भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास किया गया? ए है अलन जहा, बी है ईस्टर्न ब्रिज, सी है नसीम अल बहर और डी है एक्वेरिन। तो भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना के बीच जो युद्ध अभ्यास किया गया वो कौन सा किया गया है? नसीम अल बहर। इसके संस्करण की बात की जाए तो 13वें नंबर का संस्करण था, जो कि 13 से 18 के बीच गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। क्या रहा इसका उद्देश्य? द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने पर यह केंद्रित था। ठीक है, तो किस किस के बीच हुआ था? भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना के बीच में कौन सा अभ्यास? नसीम अल बहर। क्लियर है? आगे बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन के। हाल ही में आईसीएमआर ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है? ए है टीबी, बी है एम्पोक्स, सी है हेपेटाइटिस ए और डी ऑप्शन है ट्रैकोमा। तो आईसीएमआर ने अभी अपने हाथ से में पकड़ने वाली एक मशीन बनाई है, एक्सरे मशीन। वो कौन सी बीमारी का पता लगाएगी? टीबी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मशीन इस प्रकार की है। अभी विविध से सवाल हैं सारे। हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने का घोषणा की है? ए है उत्तर प्रदेश और बिहार, बी है गुजरात और राजस्थान, सी है कर्नाटक और तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र और झारखंड। तो अभी कुछ दिन पहले हरियाणा और जे.एंड.के में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अभी चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की डेट की घोषणा कर दी है। कब कब हो रहे हैं चुनाव आयोग? झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 81 सीटें हैं, जो कि 2 चरणों में होंगे, 13 और 20 नवंबर को। ठीक है, और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, वहाँ पर 20 नवंबर को होंगे। और जो इसका चुनाव की जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा? 23 नवंबर को। ठीक है, तो अभी जो इलेक्शन होंगे वो कहाँ होंगे? महाराष्ट्र और झारखंड में। महाराष्ट्र की बात की जाए तो एक चरण में होगा 20 नवंबर को, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में विधानसभा की। जबकि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 81 सीट हैं और वहाँ पर जो चुनाव होंगे वो 2 चरणों में होंगे, 13 और 20 नवंबर को। इनका जो परिणाम की घोषणा होगी वो कब होगी? 23 नवंबर को। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए है नरेंद्र मोदी जी, बी है एस जयशंकर, सी है राजनाथ सिंह जी और डी है निर्मला सीतारमण। तो 23वें नंबर की जो एससीओ बैठक हुई थी उसका जो नेतृत्व किया है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किया है। कहाँ पर की गई थी ये? पाकिस्तान में ना, इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित 23वीं एससीओ शासन अध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। ठीक है, इस बैठक में चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए हैं। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए 2001 में एससीओ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2001 में की गई थी। किस उद्देश्य से? कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से ही इस एससीओ की स्थापना की गई थी। क्लियर है? 23वें नंबर का था ना ये। आगे बात करेंगे। हाल ही में विशाखापत्तनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ए है पीयूष गोयल, बी है चिराग पासवान, सी है जयंत चौधरी और डी है राजनाथ सिंह। तो विशाखापत्तनम में एनएसटीआई के विस्तार का जो केंद्र है वो उसका उद्घाटन किसने किया है? जयंत चौधरी जी ने। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी जी। इनके द्वारा विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन, जिसको AMTZ परिसर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। और यह केंद्र शिल्प प्रशिक्षण योजना के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? ए है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान जो कि तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है, तो कौन सा है?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये? असम। ठीक है, इसकी बात की जाए तो इसमें 440 से अधिक प्रजातियों की तितली मिली हैं, 440 से अधिक। इससे जो फर्स्ट नंबर की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है, कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पे है। लेकिन अभी दूसरा नंबर कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में है, और इसको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक सींग वाला गैंडा बहुत फेमस है इसका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का ना। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। पहले जो आप रिजर्वेशन करवाते थे, टिकट करवाते थे, तो वो 120 दिन तक हो सकती थी, यानी कि 4 महीने तक। लेकिन अभी रेलवे ने घटाकर क्या कर दिया है? 60 दिन, यानी कि 60 दिन से ज़्यादा आप टिकट नहीं करवा सकते, यानी ठीक है। आगे बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन हवाई अड्डों का शुभारंभ किया है? ए है अंबिकापुर, बी है रीवा, सी है सहारनपुर और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होंगे? उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी जगह पर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत विकसित 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। किस उद्देश्य के तहत? उड़े देश का आम नागरिक। और यह हवाई अड्डे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में पड़ता है सहारनपुर। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में, और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में। ठीक है, यहाँ पर तीनों जगह पर हवाई अड्डे का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? एक कृति सेनन, बी है रश्मिका मंदाना, सी है अनुष्का शर्मा और डी है स्मृति मंदाना। तो रश्मिका मंदाना को, है ना, रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। अंतिम सवाल है आज का। हाल ही में किस न्यायालय में लेडी ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी की मूर्ति लगाई गई है? ए है उच्चतम न्यायालय, बी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी है जोधपुर उच्च न्यायालय और डी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो न्याय की देवी की जो मूर्ति लगाया है वो कहाँ लगाया है? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। पहले जो मूर्ति थी उसको हटा करके अभी नई मूर्ति लगाई गई है। क्या क्या इसमें वो है? देखो, दाएं हाथ में समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू बरकरार रखा है। ठीक है, और आंखों की बात की जाए तो पहले आंखों पर आपने देखा होगा ब्लैक पट्टी होती थी, उसको हटा दिया गया, आंखों पर बंदी पट्टी हटाई गई है। बाएं हाथ की बात की जाए तो तलवार थी पहले, तो तलवार की जगह भी संविधान की किताब रखी गई है इसमें। और रंग की बात की जाए तो मूर्ति सफ़ेद रंग की है, जो सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। ठीक है, स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, इस पर ये रखी गई है। तो पहले जो मूर्ति थी उसमें हाथ में तलवार थी, उसकी जगह संविधान की किताब दे दी गई है, और जो आंखों पर पट्टी बंधी होती थी उसको भी हटा दिया गया है। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।